भारत के एक मशहूर स्पेस रॉकेट वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देशभक्ति में समर्पित कर दिया। नंबी नारायण के जीवन का इतिहास भी काफी रोचक रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत में हाल ही में हुए मंगल मिशन को आज से 20 साल पहले ही पूरा कर दिया होता अगर उनके साथ वो एक हादसा न हुआ होता जिसमें उन पर जासूसी के आरोप लगे थे और उन्हें देशद्रोही कहा गया था। हमारे इस लेख के माध्यम से आपको उन्हीं के बारे में व उनके जीवन परिचय के बारे में बताया जा रहा है, जिससे आपको उनके जीवन के बारे में समझ सके। नंबी नारायणन का जन्म केरल राज्य के एक गांव में नागरकोइल में हुआ है। भारत में ये एक सैटेलाइट वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। नंबी नारायणन इसरो में क्रायोजेनिक डिवीजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इसी समय उन पर यानी साल 1997 में उन पर भारत की जासूसी करने के आरोप लगे थे, परंतु कोर्ट ने 1998 में उन पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया था। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे एस नंबी नारायणन बचपन से ही काफी होशियार थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई का सफर में उन्होंने टेक कर रखा है। उन्होंने अपनी इस डिग्री को तिरुवनंतपुरम के एक कॉलेज से की है। बचपन से ही काम के शौकीन भारत में एक बड़े देशभक्त के रूप में भी पहचाने जाते हैं। हाल ही में बनी उन पर एक मूवी रॉकेटरी के ट्रेलर की माने तो उनको अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से भी ऑफर मिला था। उस मूवी के ट्रेलर में यह भी बताया गया है कि उन पर जो भी आरोप लगे थे वह आरोप उनको बर्बाद करने के लिए लगे थे, क्योंकि वे भारत के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी एमटेक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने देश के लिए कुछ कर गुजरने की सोची। उन्होंने इसके बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो में आवेदन किया और उनका आवेदन मान लिया। इसके बाद उन्होंने नई खोज करना शुरू की, तक उनके जीवन में भयंकर अंधेरा आ गया। उसको भ्रष्टाचार और जासूसी के आरोप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद में रिहा कर दिया गया था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से भी नंबी नारायणन जी को ऑफर दिया गया था कि वे उनके लिए काम करें। अमेरिका के लिए काम करने के लिए वे कुछ हद तक राजी भी हो गए थे, किंतु फिर कुछ कारणों की वजह से वे इसके साथ नहीं जुड़ सके। नंबी नारायणन जी को उनके द्वारा की गई रिसर्च के चलते भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह उनके लिए काफी गर्व की बात है। हाल ही में इन पर बनी एक मूवी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि उनको अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से भी उनको ऑफर दिया गया था कि वे उनके लिए काम करें। अमेरिका में करने के लिए वे कुछ हद तक राजी भी हो गए थे। इस ट्रेलर में उनका रोल निभाने वाले आर माधवन द्वारा उनकी पत्नी से कहते दिख रहे हैं कि जितने उनके अब्बू 1 साल में कमाते हैं उतना वे एक दिन महीने में कमाएंगे। इस बात तो यह साफ जाहिर होता है कि उनको नासा से भी ऑफर मिला था, हालांकि उन्होंने यह ऑफर नहीं लिया था। नंबी नारायणन के जीवन का एक समय ऐसा था जब इनको वो जख्म भी सहने पड़े थे जब इन पर कई आरोप लगे थे। यह वाक्य है साल 1994 का, जब नारायणन पर 2 कथित अधिकारी कार्य ने कथित आरोप लगाए थे। उनके नाम मरियम रशीद और फौजिया हसन था। इन दोनों ने नंबी नारायणन पर रॉकेट व उपग्रह से संबंधित गोपनीय जानकारी भारत के बाहर भेजना का आरोप लगा था। जिस लॉन्च के कारण आरोप लगा था उसको उड़ान परीक्षण डेटा के नाम जाना जाता है। इस स्थिति में उन पर कई मानसिक यातनाएं दी गई थी। नंबी नारायणन पर जो भी आरोप लगे थे वे सीबीआई की जांच में झूठ पाए गए थे। सीबीआई ने अपनी जांच में बताया था कि भारत की स्पेस एजेंसी के प्रोग्रामों को नष्ट करने के लिए उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया था। कुछ जानकारों की माने तो यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने उनका ऑफर लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका के इशारों पर उन्हें तत्कालीन सरकार द्वारा फंसाया गया था।
यह पूरा काम भारत के स्पेस सैटेलाइट को खत्म करने का था। अमेरिका को इस बात का डर था कि कहीं भारत स्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर न बन जाए, जिस वजह से उन पर यह आरोप लगाए गए थे। कहते हैं सत्ता की ताकत से कोई कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे देश को बर्बाद करना हो या बनाना। ऐसे में सत्ता के सत्ताधारी ही उनको गलत आरोपों में फंसाया जा रहा था। साल 1996 में केरल की कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित किया और इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को निर्दोष ठहराया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। उनकी रिहाई के बाद केरल की सरकार ने उनकी जांच एक बार और करने की अपील की, परंतु भारत की सर्वोच्च कोर्ट ने उनकी इस जांच करने ही अपील को खारिज कर दिया। इस लेख में आपको भारत के एक महान वैज्ञानिक की जीवनी के बारे में बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको यह लेख पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद।